हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन एरर्स। तो हमने देखा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। अब हमने अजम्पशंस ली हैं तो हम श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेके। हमने अनसर्टेनिटी में कोई डिसीजन लिया, मतलब कुछ अजम्पशंस बनाए। तो जब भी स्टैटिस्टिकल डिसीजन में अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे रिस्क होता है एरर्स का, जो कि अनअवॉइडेबल होता है हाइपोथेसिस में, ठीक है ना। अब क्या है कि अगर तुमने कोई अजम्पशंस लिए तो तुम श्योर नहीं है, तुम्हारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, तो है कि पॉसिबिलिटी है कि तुमने कुछ एरर करा हो। अब मान लो हमने हमारा नल हाइपोथेसिस लिया हुआ था कि जेंडर का नो इफेक्ट ऑन हाइट, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन हाइट ऑफ अ पर्सन। और दूसरा हमने हमारा ऑल्टरनेट लिया हुआ था कि जेंडर हैज़ एन इफेक्ट ऑन हाइट, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि हाँ उसका इफेक्ट होता है हाइट पर, ठीक है। तो ये हमने दो सिचुएशन ली थी। मान लो हमने अब ये दो लिए हैं तो हम कुछ एरर कर देते हैं कि हम गलती से कभी हम ऑल्टरनेट ट्रू होता है मगर हम उसे फॉल्स कर देते हैं, या फिर हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, हमने तब उसको भी फॉल्स कर दिया। तो ये दो टाइप टू एरर होते हैं, एक होता है टाइप वन, एक टाइप टू एरर। तो हम उनको ब्रीफली अब आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज टाइप वन एरर। A type 1 error appear when null hypothesis of an experiment is true but still rejected। अब मान लो null hypothesis था तो true, मगर हमने क्या किया, उसको हमारे कंक्लूजन में फॉल्स दे दिया। तो ये हमने एक एरर कर दिया कि वो हमें एक्सेप्ट करना था मगर हमने हमारा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो इस प्रोबेबिलिटी को, जो टाइप वन एरर हम कमिट करते हैं, उसको सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल मतलब कि हमने उसको ऐसे पोर्शन में ले लिया जिसमें हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है, हमारा नल हाइपोथेसिस। तो हम इसको प्रोबेबिलिटी को हम अल्फा के नाम से डिनोट करते हैं और इसको एज अल्फा लिखते हैं जब हम जिसको टाइप वन एरर बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है टाइप वन एरर के बारे में, जिसमें नल हाइपोथेसिस ट्रू है मगर हमने स्टिल उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट एरर जो हम कमिट करते हैं, दैट इज टाइप टू एरर। तो टाइप टू एरर अकर्स व्हेन द रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट इज फॉल्स। अब क्या है, इस सिचुएशन में तुम्हारा नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है। तुम्हें इसको रिजेक्ट करना था बट तुमने इसको ट्रू बता दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। हमने बोल दिया कि हाँ जेंडर हैज़ एन इफेक्ट ऑन हाइट, सॉरी नो, जेंडर हैव नो इफेक्ट ऑन हाइट इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने ये चीज़ बोल दी, तो ये हमारा टाइप टू एरर होता है। प्रोबेबिलिटी टाइप टू एरर को करने की को हम बीटा से बोलते हैं, उसको हम अल्फा बोलते थे, इसको हम बीटा बोलते हैं टाइप टू एरर को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग अ टाइप टू एरर इज कॉल्ड द पावर ऑफ द टेस्ट। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो ये होता है टाइप टू एरर के बारे में। नेक्स्ट अब हम इनके बारे में थोड़ा रिलेशन पढ़ते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रुथ अबाउट द पॉपुलेशन, कि हमारा H0 नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर जब हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है, और हमने अपने सैंपल के बेसिस पे क्या डिसीजंस लिए हैं। तो यही यहाँ डिसीजन लेते टाइम ही हम एरर कमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्चुअल में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से नल हाइपोथेसिस ट्रू है, एक सिचुएशन हमने ली है। दूसरी जब ऑल्टरनेटिव ट्रू है, तो हमने पहले क्या किया, अब आप देख सकते हैं जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है मगर हमने हमारे डिसीजन में उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये हमारा होता है टाइप वन एरर, ठीक है ना, जिसमें हम अल्फा बोलते हैं। इसमें क्या था कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू था, स्टिल हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट अगर हमारा ये ट्रू है और हमने इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब हमारा करेक्ट डिसीजन है कि हमने ऑल्टरनेट को तो ट्रू बोला हुआ था, पॉपुलेशन के हिसाब से ट्रू था, और हमने हमारा नल हाइपोथेसिस को फॉल्स बताया। दैट्स मीन कि हमने करेक्ट डिसीजन लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो यहाँ पे हमने करेक्ट डिसीजन लिया है कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू होना चाहिए था, और हमारे सैंपल के थ्रू भी हमने डिसीजन लिया और हमने उसको ट्रू ही बोला है। नेक्स्ट हमारा होता है कि जब हमारा ऑल्टरनेट ट्रू है, ठीक है ना, ऑल्टरनेट हमारा ट्रू है और हमने अपने सैंपल के बेसिस पे क्या किया है, उसको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स कि हमने करना हमें ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट तक कर हमने हाइपोथेसिस उसको नल हाइपोथेसिस को कर दिया, तो ये हमारा टाइप टू एरर होता है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट होता है कि जब आपने स्टेप्स पढ़ी थी, आपने पहले सैंपल डेटा कलेक्ट किया। पहले तो आपने देखा कि आपका पॉपुलेशन क्या है जिससे आपको डेटा लेना है, डेटा के बारे में जाना, फिर आपने देखा कि आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे उस पर। तो उसमें होता है डिसीजन रूल्स आते हैं। तो दिस एनालिसिस प्लान इंक्लूड
डिसीजन रूल फॉर रिजेक्टिंग दी नल हाइपोथेसिस। जो हमने जो अपना प्लान बनाया है, जो हमने नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट बनाए हैं, तो मेन हमारा काम क्या है, हम ये डिसीजन लें कि हमें हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो रिसर्चर डिस्क्राइब दीज डिसीजन रूल्स इन 2 वेज। तो हम ये डिसीजन 2 तरीके से लेते हैं, विद रेफरेंस टू पी वैल्यू। हमारी एक टेबल होती है, उसमें पी वैल्यूज गिवन होती हैं, उसके थ्रू हम कंपेयर करके निकालते हैं, या फिर विद रेफरेंस टू रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या होता है, एक रीजन होता है ऐसे, यहाँ पर हमारा मीन वैल्यू होती है, और यहाँ पर हम कुछ ऐसा रीजन बना देते हैं जहाँ पर अगर हमारी वैल्यू फॉल करी सैम्पल की, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर फॉल करी, तो हम उस सैम्पल के जो डेटा है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना, अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर फॉल होती है। तो ये हमारा होता है रेफरेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। तो पी वैल्यू क्या है, इज ऑल्सो नोन एज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। इसको प्रोबेबिलिटी वैल्यू कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिजल्ट दैट इज ईदर द सेम और मोर एक्सट्रीम दैन द एक्चुअल वैल्यू ऑब्जर्वेशन। हमने क्या हुआ, हमारी पी वैल्यूज गिवन होती है, हमारी एक टेबल होती है, उसमें पी वैल्यूज गिवन होती है। अगर हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू आई है, ठीक है ना, अब चेक करना होता है कि हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू उसके इक्वल आ गई है या उससे ज़्यादा आई है, ठीक है ना। उसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं, तब हम अपने डेटा को कि हमारा जो हमने फाइंडिंग्स है वो हमारी करेक्ट है या रॉन्ग है वो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज रेफरेंस, जो कि हम रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस से लेते हैं। तो रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, रेंज ऑफ वैल्यूज। इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल विद इन द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। कि जो तुमने वैल्यू निकाली और अगर तुम्हारा वो एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर लाई कर गई वैल्यू, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। और दूसरा है द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड सो दैट द चेंज ऑफ टाइप 1 एरर इज इक्वल टू द सिग्निफिकेंस लेवल। अब मैंने बताया था ना, आपका ये वाला टाइप 1 एरर यहाँ पे लाई हो जाता है, जिसमें कि मतलब आपको ये एक्सेप्ट करना था नल हाइपोथेसिस, मगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आपका इस वाले लेवल पे फॉल हो गया, क्योंकि आपने वो रिजेक्ट कर दिया अपनी वैल्यू से बाहर निकाल के, ठीक है। तो ये हमारा होता है रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे स्लाइड्स। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हमसे आगे फर्दर की जो हमारे टेस्ट होते हैं, दैट इज टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू सून।